अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दौरा सऊदी अरब, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की उम्रे की अदायगी। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वफ़द में शामिल। वफ़द ने बैतुल्लाह में नवाफिल की अदायगी की सआदत हासिल की। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वलीअहद से अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान जंग, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी तावन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत के दरमियान होने वाली ये मुलाकात दोनों बरादर ममालिक के दरीना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए अहम करार दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की दावत। इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से PTI के मुज़ाकरात की दावत, वज़ीर आज़म के अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत मौजूद है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन मुज़ाकरात की दावत को संजीदा ले। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत संजीदा और मुखलिसाना रवैया अख्तियार करे। बैरिस्टर गौहर का हुकूमती दावत पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुज़ाकरात किससे किस बात पर करने हैं, कब करने हैं, किसी को मालूम ही नहीं। मुज़ाकरात से मुतालिक ज़बानी कलामी या गैर ज़रूरी बयानात से वक्त ज़ाया होता है। हुकूमत अगर वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है तो क़यादत से राबता करे। हुकूमत भी चलेगी और हुकूमती इत्तेहाद भी चलेगा। हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल हो चुके, इसके बाद वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान और सिस्टम के मफाद में भी यही है कि मौजूदा इत्तेहाद चलता रहे। बानी और तहरीक इंसाफ का मिजाज सियासी नहीं। PTI ने सारे गैर सियासी इकदाम करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ। बानी PTI के पास अब भी सिर्फ हमदर्दी कार्ड रह गया है। बानी के बेटे पाकिस्तान आए, हम मुलाकातें करवाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध असम्बली मुतअद्दिद बार नए सूबों के क़याम की मुत्तफ़िका मुखालफत कर चुकी है और फ़िलहाल सिंध की तकसीम से मुतल्लिक़ किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले को गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़ा न बनाया जाए, क्योंकि नए सूबों के क़याम का तरीका आइन में वाज़ेह है और मुताल्लिक़ा असम्बली की मंजूरी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। कराची में सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की पहली माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि थरकोल मंसूबा पाकिस्तान का कामयाब तरीन माइनिंग मॉडल बन चुका है, जिसे मुल्क भर में अपनाने की ज़रूरत है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनानिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पे कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा, तो फिर तो बात कर सकते हैं इस पे। हुकूमत सिंध, वहाँ के सारे लोकल्स और वफाकी हुकूमत मिल के उन्होंने इस जो हमारा कोल का पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए काम किया। और मेरा मैसेज इधर यही है कि जो थर का मॉडल है उसको पाकिस्तान में हर जगह पे इस्तेमाल करें। कराची में मीर रज़ा की लाश मिलने का मामला, पुलिस ने एक बार फिर नर्सरी की सर्चिंग की। सर्चिंग के दौरान एक खोल मिला। खोल को फोरेंसिक के लिए ले भेजा गया। खोल जिस जगह से मिला, इससे कुछ फासले पर नौजवान की लाश मिली थी। खोल 30 बोर पिस्तौल का है। ऑपरेशन ASP की निगरानी में 4 रोज से जारी था। कराची की मकामी अदालत ने नौजवान ताजर मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची ने हुक्म दिया है कि कब्र कुशाई का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अदालत ने कब्र कुशाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत भी जारी कर दी है। हुक्काम के मुताबिक मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई आज की जाएगी। इस मकसद के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जिसमें पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद भी शामिल हैं। मेडिकल बोर्ड कब्र कुशाई के दौरान हासिल होने वाले शवाहिद का जायजा लेगा और तिब्बी मुआयने के बाद अपनी रिपोर्ट मरतब करेगा। गुलिस्तान जौहर में नौजवान ताजर मीर रज़ा अली की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी है। कब्र कुशाई का मकसद मौत की वजूहात के तयन में मदद हासिल करना है। मीर रज़ा अली मुबैना कत्ल केस का मामला, मीर रज़ा के वालिद का कहना है, पुलिस कभी फाइनेंस की बात करते हैं, कभी कुछ और। बच्चे पर कर्जा था तो पूरे मुल्क पर भी कर्जा है। हम कत्ल की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंस और
اناؤنسمنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر اسامہ کیوں غائب ہے؟ ہم پریشان ہیں، بچے کو پہلے ہی بہت تکلیف میں دیکھا ہے۔ پولیس تحقیقات کرے، شناخت کیوں مٹائی گئی؟ پولیس نے ابھی تک قتل تسلیم نہیں کیا۔ پولیس نے ابھی تک ہمارا بیان ریکارڈ نہیں کیا۔ پولیس ہم سے کچھ اور بات کرتی ہے، باہر کچھ اور بات کرتے ہیں۔ میڈیا پر خبر چلنے کے بعد پولیس سے رپورٹ مانگی تو ملی، ہمیں انصاف چاہیے۔ کراچی کے علاقے گلبہار تھانے میں وکیل پر تشدد کا معاملہ۔ آئی جی سندھ جاوید عالم کی سٹی کورٹ آمد۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اثر رضا بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آئی جی سندھ نے کراچی بار کی قیادت سے مذاکرات کیے۔ اس موقع پر آئی جی سندھ نے کہا کہ میر رضا کیس میں پولیس نے بہت محنت کی اور کیس کو مکمل ٹریس کر لیا گیا ہے۔ تمام حقائق جلد عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ کیس میں کچھ ابہام پیدا ہوئے ہیں۔ غیر متعلقہ میڈیکل لیگل آفیسر کی جانب سے کیس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ کیس پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، پولیس کو کوئی اعتراض نہیں۔ طبی ماہرین کا جو فیصلہ ہوگا، تفتیش اسی کے مطابق آگے بڑھے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت کا علم ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس ویگاس روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکام نے خود رابطہ کر کے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے تاکہ وہ مزید امریکی دباؤ سے بچ سکیں۔ منگل کے روز دونوں ممالک کے درمیان دن بھر مذاکرات جاری رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران اس بار معاہدے سے پیچھے ہٹا تو اسے شدید ترین فوجی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس ایران 5 سے 7% جبکہ عمان 3% کا حامی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مجوزہ ٹرانزٹ فیس پر اختلافات برقرار ہیں۔ دونوں ممالک گزشتہ کئی ہفتوں سے آبنہ ہرمز میں محفوظ بحری راستے، جہاز رانی کے انتظام اور متعلقہ قانونی اور تکنیکی امور پر مذاکرات کر رہے ہیں، تاہم فیس کے تعین پر تاحال اتفاق نہیں ہو سکا۔ رائٹرز کے مطابق ایران کی تجویز ہے کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کا سامان کی مالیت کے حساب سے 5 سے 7% ٹرانزٹ فیس وصول کی جائے، جبکہ عمان اس شرح کو 3% تک محدود رکھنے کا حامی ہے۔ یہ مجوزہ فیس آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بین الاقوامی تجارتی شپنگ پر لاگو ہو سکتی ہے، تاہم اس حوالے سے دونوں ممالک کی جانب سے ابھی تک کوئی حتمی مشترکہ اعلان جاری نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ کا 2028 کے صدارتی انتخابات میں جے ڈی